मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद लेखन। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा विषय है ना। और ये हमेशा ही पेपर में आता है, जब चाहे कोई पीए हो या हाफ ईयरली हो, एनुअल एग्जामिनेशन हो। अनुच्छेद लेखन यानी पैराग्राफ राइटिंग। अब ये आसान तो देखने में बहुत लगता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि लिखते हुए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि हम कौन से पॉइंट्स लिखें। इसके लिए प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आइए देखते हैं कि अनुच्छेद लिखने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं और हमें किन किन बातों की को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं कि अनुच्छेद बेसिकली होता क्या है। सही और अच्छे ढंग से बंधी हुई वाक्य रचना, यानी जो आपके वाक्य होते हैं वो सही तरीके से लिखे हुए हों, अच्छे ढंग से लिखे हुए हों, उसी को अनुच्छेद कहते हैं। अनुच्छेद अपने मन के विचारों को प्रकट करने का सबसे अच्छा साधन होता है। अर्थात जब भी आपको कोई विषय मिलता है तो उसमें आपसे कहा जाता है इस पर अनुच्छेद लेखन कीजिए, तो आप अपने मन के विचार आसानी से, और जो नौतें आपको पता है उनके बारे में आप आसानी से अनुच्छेद में लिख सकते हैं। तो है ना ये बड़ा इंटरेस्टिंग। अनुच्छेद लिखते हुए बेसिकली हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अनुच्छेद का शीर्षक पढ़कर उसकी प्रमुख बातों के बारे में सोचना चाहिए। सबसे पहले हम विषय पढ़ेंगे कि हमें कौन से विषय पर लिखना है अनुच्छेद। उसके बारे में हम सोचेंगे कि इस विषय पर मुझे कितने पॉइंट्स आते हैं, इस विषय पर मैं कितने बिंदुओं को जानता हूं या जानती हूं। उसके बाद उन बिंदुओं को लिख लेना चाहिए। उन जो आपके दिमाग में एकदम से टॉपिक पढ़ के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, जो भी आपको महत्वपूर्ण लगता है कोई बिंदु, उस बिंदु को आप कहीं फटाफट से लिख लीजिए, क्योंकि ऐसा होता है कि हम बाद में कई बार उसे भूल भी जाते हैं। उसके बाद आपके वाक्य जो हैं वो छोटे होने चाहिए। बहुत ज्यादा बड़े बड़े वाक्यों का प्रयोग ना करें। जैसे कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो एक ही वाक्य लिखा, फिर उसके सामने लगा देंगे और पूर्ण विराम न लगाकर और फिर भी, मतलब वो वाक्य खत्म ही नहीं होता, उसका एंड नहीं होता, उसमें पूर्ण विराम ही नहीं आता। तो ये बिल्कुल ही गलत है। तो आपके वाक्य छोटे हों, एक बात आपने कही, खत्म की, उसके बाद आप उसको पूर्ण विराम लगाएं। सरल होने चाहिए, मतलब इजी टू अंडरस्टैंड, आसानी से समझ में आ जाए, और प्रभावशाली भी हो। मतलब ऐसे होने चाहिए कि पढ़ने वाला आपका अनुच्छेद पूरा रीड करना चाहे। ऐसा ना हो कि उसने शुरू की, एक दो लाइनें पढ़ी और फिर सोचा अरे ये तो ऐसे ही लिखा हुआ है। वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए, मजेदार होना चाहिए, उसमें सारी चीजें परफेक्ट होनी चाहिए। भाषा सरल और शुद्ध होनी चाहिए, यानी आप लिखते हुए मात्राओं का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, व्याकरण का ध्यान रखेंगे, व्याकरणिक अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए। आवश्यकता अनुसार अनुच्छेद की भाषा शैली को सुंदर बनाने के लिए मुहावरों का, लोकोक्तियों का और कविताओं का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप जल के विषय में कोई भी अनुच्छेद लिख रहे हैं, तो आपने एक लाइन लिख दी, जल ही जीवन है ना। ये हम सबको पता है। तो ये बात हमें पता तो है, लेकिन जब हम जल के बारे में लिखने बैठे तो हम भूल गए इस लाइन को। नहीं, आपको ऐसी ही पंक्तियां अगर याद हैं, कोई मुहावरा याद है, कोई लोकोक्ति याद है, या फिर कोई कविता की कुछ लाइनें हैं जो उस विषय से संबंधित हैं, तो आप आसानी से उनको हाईलाइट करके ब्लैक पेन से लिख सकते हो। तो इससे आपका जो अनुच्छेद है वो बहुत ही अच्छा बनता है। वो पढ़ने वाले को उसमें सच में मजा आता है। और इसमें आप तथ्यों को डालें, मतलब फैक्ट्स इसमें ऐड करें। तथ्य क्या होते हैं, मतलब जल के तथ्य क्या हैं, कि धरती पर कितना जल है, हमारा जो शरीर है वो कितना प्रतिशत पानी से बना हुआ है, और हमारे लिए पानी का क्या महत्व है। अगर मतलब वो डिपेंड करता है आपके विषय पर कि आपको विषय क्या दिया है। तो उसके तथ्यों से हटकर बात ना करें। मतलब इसमें कल्पना ना डालें कि मुझे काल्पनिक जो होती हैं वो कहानियां होती हैं, इसमें कल्पना से थोड़ा सा बचें, तथ्यों की तरफ जाएं। यानी जो फैक्ट्स हैं, जो विषय से संबंधित आपको बातें पता हैं ऑलरेडी, वो किसी और सब्जेक्ट में भी हो सकती हैं। जैसे अगर मैंने जल की बात की है तो वाटर, वाटर आप इजीली पढ़ते हो, तो आपको जो उसके बारे में पता है थोड़ा बहुत अपने अनुच्छेद में डालने के लिए उसमें आप लिख सकते हैं। और इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है
कि आपकी जो राइटिंग है, आपका जो लेख है वह सुंदर हो, वह सुंदरता से भरपूर हो, यानी आप अच्छा लिखें ताकि समझने वाले को, पढ़ने वाले को आसानी हो जाए। और लिखने के बाद एक बार जरूर अपना अनुच्छेद पढ़कर देखें कि कहीं आप उसमें कुछ और तो ऐड नहीं करना चाहते, कहीं आप कुछ भूल तो नहीं गए थे, राइट? तो उसको पढ़कर देखना जरूर चाहिए। अब इसके बाद हम प्रैक्टिस करते हैं एक अनुच्छेद की। हम लेते हैं, मान लीजिए, प्रातःकाल का दृश्य। अब इसके बारे में हम कौन कौन से पॉइंट्स उसमें ऐड कर सकते हैं, देखिए। प्रातःकाल के दृश्य के बारे में अनुच्छेद लिखना हो तो इस प्रकार रूपरेखा तैयार करनी चाहिए, यानी कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हम उसमें डाल सकते हैं। अब देखो, प्रातःकाल का दृश्य कैसा होता है ना? सबसे पहले तो यही आपके दिमाग में आएगा। सूर्योदय के समय आसमान कैसा लगता है, उस समय क्या क्या होता है, प्रातःकाल का वातावरण कैसा होता है, सुबह सुबह हमें क्या करना चाहिए। अब ये सारे पॉइंट्स हैं कि जिनके बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसा दृश्य होता है ना? जब सूरज निकलता है तो आसमान उस समय पर कैसा दिखाई देता है, ये आप प्रातःकाल के दृश्य में ऐड कर सकते हैं। उस समय पर क्या क्या गतिविधियां हो रही होती हैं, जैसे जब सूरज निकलता है तो क्या होता है, हर जगह रोशनी हो जाती है। अगर हम बात करें तो जो पशु पक्षी हैं वो भी जाग जाते हैं, उनकी चहचहाहट सुनाई दे रही होती है। और उसके बाद नदियों का शोर, है ना? बहुत सारी अच्छी चीजें हमें देखने और सुनने को मिलती हैं। और वातावरण कैसा होता है, ऑब्वियस है सुंदर होता है, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और सुबह सुबह के समय में हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए, जैसे हमें पता ही है खुद ही कि व्यायाम करना चाहिए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तो उनका आप इन सब चीजों का ध्यान रखकर लिखेंगे, राइट? प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुंदर होता है। सूर्य उदय के समय आसमान सुनहरी किरणों से भर जाता है। ऐसा लगता है मानो भगवान ने आसमान पर सोना बिखेर दिया हो, क्योंकि हमने अभी ऊपर कहा कि सुनहरी किरणों से भर जाता है। उस पर अनेक पक्षी अपनी मधुर चहचहाहट से सबको जगाते हैं। इस समय शीतल और मंद वायु बहती है। ऐसे वातावरण में सैर करना बहुत ही अच्छा लगता है। हरी हरी घास पर ओस की बूंदें मोतियों सी दिखाई देती हैं। सुबह सुबह खिले फूलों की सुंदरता देखते ही बनती है। सुबह का यह समय शरीर को स्वस्थ तथा मन को आशा व उमंग से भर देता है। सुबह के समय सैर करने वाले व्यक्ति पूरे दिन तरोताजा रहते हैं। तो यानी आप ये सारे पॉइंट्स इसमें ऐड कर सकते हो, अर्थात ये सारे पॉइंट्स आप इसमें ऐड कर सकते हो। अब इसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि अनुच्छेद का विषय कोई भी हो सकता है। विषय से संबंध विचारों को लिख लेना चाहिए। फिर उनका क्रम यानी सीक्वेंस निर्धारित कर लेना चाहिए, एक के बाद एक लिखें। या ऐसा ना हो कि पहले कुछ और लिख दिया, बीच में कोई दूसरी बात बोल दी, फिर वापस पहले वाले पॉइंट पर आ गए। पहले क्या, फिर किस बिंदु पर, और उसके बाद किस बिंदु पर, आदि आदि। मतलब हमें एक सीक्वेंस निर्धारित करना चाहिए जिसके बारे में, जैसे आपसे कोई पूछता है कि आप अपने बारे में बताइए, सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे ना कि मेरा नाम ये है, फिर शुरुआत करेंगे आगे की। ऐसा तो नहीं है कि सबसे पहले बता देंगे कि मेरे मम्मी पापा, मैं इस स्कूल में पढ़ता हूँ, ये है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप अपना नाम देना पसंद करेंगे, है ना? आप अपने बारे में बताने के बाद ही कुछ बताते हैं, तो इसी को क्रम बोलते हैं। फिर धीरे धीरे वन बाय वन आप चीजों पे आएंगे कि आपके मम्मी पापा कौन है, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, है ना? ये सारी चीजें आपकी अच्छी, जो भी आपको पसंद है चीजें, वो कौन सी हैं। तो इन क्रम का जरूर ध्यान रखें। अपनी बातों या तर्क को समझाने के लिए आप उदाहरण भी दे सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि हम मुहावरे, लोकोक्ति, कोई भी कविता, इनकी लाइनें हम डाल सकते हैं। भाषा को सुरुचिपूर्ण बनाने के लिए उसमें कुछ कविता की पंक्तियां, मुहावरे आदि का प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार हमारा जो है अनुच्छेद लेखन समाप्त होता है। तो इस प्रकार हमारा अनुच्छेद लेखन समाप्त होता है। अनुच्छेद लेखन लिखते समय जो भी बातें आपको बताई गई हैं उनका जरूर ध्यान रखें। और सबसे जरूरी चीज, इसको
ऐसे नहीं सोचना है कि ये मुझे हिंदी के लिए ही लिखना है, हिंदी में आ गया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी जो सब्जेक्ट है, अगर वहां आपने ये पढ़ा है, कुछ भी आप साइंस में पढ़ते हैं, सोशल साइंस में पढ़ते हैं, उनसे संबंधित कोई विषय आ गया आपका लिखने के लिए टॉपिक है, तो आप वहां से भी जो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसको डाल सकते हैं आसानी से, लेकिन वो सही होनी चाहिए, राइट। और आप मुहावरे, लोकोक्तियां और कविता की लाइनें जो हैं वो इसमें ऐड कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा। बेस्ट पार्ट प्रैक्टिस, आप जितना इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आसानी से पेपर में आप अनुच्छेद लिख पाएंगे, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के तो कुछ भी नहीं होता है ना। अब आप क्या करेंगे प्रैक्टिस के लिए, जरूरी नहीं कि आप बुक खोल के उसी में से कोई टॉपिक देखें। आपको जो चीजें पसंद है, आपको मान लीजिए खेलना पसंद है, तो आपको जो भी खेल पसंद है उसके बारे में लिखो, उस पे एक पैराग्राफ राइटिंग करो, उस पे अनुच्छेद लिखो, है ना। आपको अगर कोई मित्र पसंद है उसके बारे में लिखो। तो लिखने से हम क्रिएटिव होते हैं, हमारी चिंतन शक्ति बढ़ती है। तो जब हम क्रिएटिव होते हैं तो हम आसानी से बहुत अच्छा अनुच्छेद लिख पाते हैं। अब एक दिन में तो कोई नहीं लिख सकता कि मैं अगर ये सोचूंगी मैं सिर्फ एग्जाम में ही ये लिखूंगी, अभी बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करूंगी, तो ये पॉसिबल नहीं है कि मैं वहां बैठकर एक दिन में बहुत अच्छा अनुच्छेद लिख कर आ जाऊं। वो तभी हो सकता है जब मैं उसकी पहले प्रैक्टिस करूं, राइट। सो आप इसकी प्लीज प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।